तूने तूने ऐसा बोली थी पुलिस को ये मेरा पति है 15 दिन पहले? नहीं बोली मैंने। उन्हें ये फायर उससे पहले आके लिखा था इधर मुझे। तो उसकी माँ के खिलाफ आई थी कंप्लेंट करने 15 दिन पहले उधर पुलिस स्टेशन में? नहीं, 1-1.5 महीना पहले इन लोगों ने घर पे पत्थर फेंक करे, जिधर रहती है ना मैं रूम पे, वहाँ पत्थर फेंक करे गाँव वो के घर लोगों किसका है? वो घर किसका है? तेरे ये आदमी का है कि उसका है? उसका ही है। ये आदमी का है? तेरा नहीं है ना? मेरा नहीं, मैं पूना में रहती हूँ ना, पूना का घर है मेरा। अभी किधर है इसका घर? किधर है? आदिदासगढ़ में। मैं यहाँ पाटोदे में आते हैं उनका पुलिस स्टेशन, यहाँ कितने दिन से ये तेरा इसके साथ में रिलेशन है? ये मुझे 1 महीने से वहाँ पर रखा है उसने। पूना से लेके आया मुझे यहाँ तक, दोनों भाई मिलके, और वो रूम में होटल के अंदर कोंड के रखा है मुझे। और जब लड़के लोग ने उनके घर पे पत्थर फेंक करे तो मुझे बोले मुंह बंद करो, यहाँ के बोलते कि कौन लड़के लोग ने पत्थर फेंक किए? वही बस्ती के लोगों ने, उनके गांव के दास। क्यों? क्योंकि कौन लेडी घर में कोंड के रखा है तूने? सही बात है। तो तुम मुसलमान है, किसको पता था उधर? हाँ पता है, बोल के उन्होंने पत्थर मारे। तो वो मुसलमान ने मारे होंगे ना, मुसलमानों ने मारे होंगे। नहीं चलो इतनी नहीं, गैरत आई है मुसलमानों में। मेरी बात सुनो, तुम वहां से क्यों आई? इसके साथ में क्यों आई? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? नहीं, मेरी तबीयत खराब है ना पेट की। तो ये क्या डॉक्टर है? नहीं, पुजारी के पास पहले आ चुकी थी मैं 2 महीना पहले यहाँ पर। मैं यहाँ 2 महीने रह के गया, आके इंक्वायरी करो यहाँ पर। अरे लेकिन क्यों? मेरे पेट में जो बाहर का असर है ना, इलाज चल रहा है आयुर्वेदिक के दवाई का। तो हाँ। रूम करके मैं रह रही थी। तो वहाँ कोई नहीं था? वहाँ हकीम कोई नहीं था? वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था तुम्हारे पूना में? पुणे में सब करी ना मैंने, लेकिन यहाँ पर मैंने किया ना तो यहाँ का मुझे फर्क पड़ा था थोड़ा बहुत। तो उस टाइम पे ये लड़के के पास ही थी तुम? लड़का नहीं है, 35-40 साल का आदमी है। तुम कितने साल की हो? मैं अभी 30 और 2 की हूँ मैं। बच्चे है क्या? हाँ, एक बेटा घर पे ही है मेरा। तो अभी क्या इलाज के लिए आई थी? हाँ, इलाज तो अभी तुम्हारे साथ कैसा उसने तुम्हारे साथ में ऐसा ये संबंध बनाया? हाँ। तो कैसा बनाया? यानी पहले आई थी तभी भी कराऊंगा ऐसी? हाँ, तो मुझे उधर भी सुना, मैं भी लॉज पे लेके गए जबरदस्ती। हेलो सुनो, इसके पहले इलाज के लिए आई थी जब भी तुम्हारे साथ में इसके नाजायज ताल्लुकात थे? नहीं पहले नहीं था, अभी लेके आने के टाइम पे। अभी हो गए? क्यों उसकी तैयार होगी उसकी बात पे? मैंने मानी नहीं, मुझे बोले तू यहाँ रह रही ना हमारे घर में, तुझे करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे घर में रह रही है तो वैसे करना पड़ेगा? हाँ। तेरा पति किधर? तेरा शौहर किधर है? छोड़ दिया उन्होंने, निकल गए। आदमी ने छोड़ दिया? हाँ, वो बीवी लेके निकल गया। इसके घर में कोई औरत नहीं है क्या? इसके घर में कोई लेडीज नहीं है? इसके पास में, उसके घर में उसके मम्मी ने लेके चले गई उसको। कितना बड़ा घर है इसका? इसका बाहर के मैदान में कम से कम 2 गुंठे का जमीन है। थोड़ी बहुत काम बताए तो खेती है। तो वो देख के तेरे को लालच आ गई कि मैं से शादी करेगा सोची तू? नहीं, मैं लालच में नहीं आई मैडम। तो इसकी औरत किधर है? इसकी औरत किधर है? इसे मार दिया पहले, इसको बॉडी में डाल के। दूसरे इतना मालूम होने के बाद तूने उसके साथ ताल्लुकात क्यों बनाई? नहीं ना, मुझे अभी मालूम पड़ा यहाँ पर आने के बाद ये सब बातें। ये चिल्ला के बता रहे मुझे। कौन बता रहे? यहाँ पुलिस स्टेशन में, गाँव में। तो तेरे को जब लेकिन तू ऐसा कैसा इसकी बात पे तैयार हो गई? वो चलो बाजू की बात की बात है कि इन आगे फ्यूचर के लिए अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन तू एट ए टाइम तूने उसके साथ में ये सब कैसा क्या तो तैयार हो गई? तेरे में इस्लाम दीन की तालीम नहीं? तेरे को अल्लाह का हुक्म मालूम नहीं? अल्लाह की कसम खाती सैयद की बेटी, मैंने नाजायज ताल्लुक नहीं रखी मैडम। उसने जबरदस्ती मुझे रूम में। तो भी तू वहां रह रही है ना? तेरा नाजायज ताल्लुक किया तो तू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं पहुंची? उसी टाइम पे रेप केस क्यों नहीं डाली? गई थी ना मैडम, मैं आई एक चक्कर में, पत्थर फेंक हो गई तो वो लोगों ने मुझे बाहर रुकाया। खुद ने उधर क्या बोला, मेरी वाइफ है उनकी। सुनो मेरी बात सुनो। हमारे एडवोकेट को कैसे जानती तू? हमारे एडवोकेट को कैसे जानती? किसको? ये एडवोकेट साहब को कैसे जानती तू? सुनिए मैडम, शेख साहब को कैसे जानती तू? सुनिए ना, वो इनको मैं नहीं जानता, लेकिन पाटोदे में एक एडवोकेट दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसा सिचुएशन है और ये लड़की इधर है, बिना खाने पीने के रुकी। और जो है इनको पूछा मैंने तो शेख साहब ये पहले जब आई ना, जब मुसलमानों ने ना बराबर ध्यान रखे होंगे, और अभी दोबारा आई ना तो उन लोगों ने पत्थरबाजी की है, और अब इसका उसका ताल्लुक बिगड़ा ना तो पुलिस स्टेशन पहुंची है। और ये जो भी हुआ है ना, इसकी रजामंदी से हुआ है, और ये सोची होगी कि मेरे से शादी कर लेगा, मेरे को निभाएगा। हाँ, इसको नहीं मालूम है वो गलत है। तेरा बच्चा किधर है? तेरा बच्चा किधर है? घर पे ही है, उधर नानी के पास में। तेरे साथ में बच्चे को नहीं लाई? नहीं, मैं मेरे अभी मेरे को पता क्या चाहती है अभी तू? मैं ये चाहती हूँ उसको लाओ, मुझे इंसाफ चाहिए बस। नहीं, क्या इंसाफ चाहिए बताएगी? तेरे को साथ रहने का है? रहने का नहीं है मुझे। मेरी जो बेइज्जती की ना ये लोगों ने,
मेरी बदनामी की नहीं इसने, और इधर वाइफ बोल के लिखा है, तो फिर वो कहते उसके लॉक मार दे उसके घर पे, या तो ये सब लोग मुझे कह रहे हैं कि तू उसकी वाइफ बन के रह जा। ठीक है ना, तेरे को वाइफ बोल रहे ना वो लोग, तो हाँ उसकी वाइफ है करके, लेकिन पुरावा तो कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों को बोल मैं वाइफ हूँ ना, मेरे 498 ले लो। हाँ तो मैं शेख साहब, 490 ले लो बोल रही, तो वो नहीं नहीं सुन नहीं रहे नहीं मेरे नहीं को। मैडम, मैडम सुनिए ना, हाँ 498 बैठता नहीं, क्योंकि 498 को प्रूफ लगते हैं मैडम। अरे नहीं तो मैं तो वही एक बोल रही, वो सेकंड, बोल रहा ना, पुलिस वो वाला बोल रहा ना, अभी तुम्हारे सामने तो बोला उसने कि इसकी औरत है। हाँ नहीं नहीं हाँ 376 और 420 वो लगता है उस पर। अरे वो मैं ठीक है, आपको लेकिन एनसी पुलिस वाले को भेजती क्या हूँ। मानना, उसको अब जाकर बोलेंगे 498 तो बोलेगा ना कि भाई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, तो तब बोलेंगे जब तेरे को जब से बोल रहे हैं कि उसकी औरत नहीं है, तो फिर अभी लेना फिर 420। हाँ तो पहले रेप का 420 रेप लेना का चाहिए, एनसी यहाँ लिख के 226 भी दिए। लेना चाहिए। इमोशनल रेप केस भी तो है ना, रेप केस भी तो है हाँ ना, तो इमोशनल रेप हाँ केस ले। सुने ना, वो लेने को तैयार नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल एजेंसी लेने को तैयार है उसके खिलाफ, नहीं आएंगे तो हमारे मैं लोग आएंगे अभी, कौन से पुलिस स्टेशन में तू? पाटुदा ये पुलिस स्टेशन पाटोदे के का हाँ बी डिस्ट्रिक्ट पाटोदे में। के पुलिस स्टेशन में। कौन सा? पाटोदा अरे यहाँ पूरा पर बोल, मैं रिकॉर्डिंग कर रही है, मैं ग्रुप में डालूंगी, पूना की टीम आएंगी, देखो मेरी बात वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आ पूना, जाएगी अभी। सुनिए 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 ना, पूना में नहीं है, बी डिस्ट्रिक्ट का मामला है, पाटोदा तालुका है इसका। पाटोदा पुलिस स्टेशन के सामने खरीद दूंगा अभी ये। किधर किधर से नजदीक है वो? बी डिस्ट्रिक्ट के कोई भीड़? बंदे है क्या? हाँ, बीड़ के कोई बंदे है क्या अभी अपने ग्रुप में? आया दूसरे ग्रुप में भी डालती ना मैं। हाँ, तो आए बीड़ के बहुत है। आगे ग्रुप है, तो उनको पाटोदा भी पहुंचने के लिए बोलो तुरंत। किधर पहुंचे बोलो? पाटोदा पुलिस स्टेशन, पाटोदे को। पाटोला पुलिस स्टेशन। हाँ पाटोदा, और ये जो है कि इनको तुम भी वहीं पर ए रुको। तेरे पास पहले का कुछ है, कंप्लेंट वगैरह कुछ है क्या तेरे पास? हाँ उससे किया है ना ये फायर की, मेरी दीदी बोल के और भाग गया इधर, जब पत्थर मारे उसको लोगों ने, तो वो मेरे उसका पास फोटो लेकर भेज। हेलो, भेज हाँ उसका फोटो भेज और पुलिस स्टेशन का फोटो भेज, फोटो निकाल सकती है ना? हाँ हाँ फोटो पुलिस है, स्टेशन का फोटो है। फोटो। और तेरा मैंने भी फोटो फोटो भेज, खींची बोली मैडम। तेरा फोटो भेज और अच्छा पुलिस स्टेशन का फोटो भेज, और जो कंप्लेंट लिखाई ना इसके पहले वो भेज। वो कंप्लेंट में क्या अच्छा लिखाई तूने? मारपीट कर रहा है। नहीं मैंने नहीं लिखाई, उसने लिखा है लिखा है सामने कि से नहीं। उसने खुद ने लिखा है कि ये लेडी को मैं लेके आया, मेरे हाँ गांव के लोग मार रहे हैं, और ये मेरी बीबी बोल के उसका सिग्नेचर उसने है। लिखा है मैंने ना बोला बीवी बोल के, ठीक है, वो भेज, वो भेज। सुनो अच्छा ना, अभी क्या? शेख साहब, हाँ एक लेटर बनाओ, ये वहाँ पे से किधर से पीडीएफ कॉपी अपने लोग निकाल लेंगे, एक लेटर बना के ये करो मुझे कि ये इसकी ये 15 दिन पहले इसके पास आई थी, इसने इसके साथ में इसके पहले भी इलाज के लिए आई थी, तो ये उसके भरोसा था इसलिए दोबारा आई, और अभी इसने जो है अपनी जो है जब ये दोबारा आई तो इसको पुलिस यहाँ के लोगों से ने जब तक देखा कि ये गलत नहीं है, सुनो ना, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पर पुणे में आने के बाद में 0 FIR करूँ 376 420 में, या तो प्राइवेट कंप्लेंट डाल दूँ। नहीं नहीं उतना जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो, वहाँ के लोग हमारे करा लेंगे, पुलिस स्टेशन में करा लेंगे, खाली इतना लिख के भेजो कि इसने इसको जो है पुलिस स्टेशन जब खतरा हुआ तो ये बहुत डर गई, और उसमें इसने इसको ऐसा बताया कि मैं तेरे को बचाया उनसे, और मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर बीवी मैंने, तू मेरी बीवी बोल के मैंने लिखाया हूँ, अब तू मेरी बीवी बन के रहना चाहती क्या? इसने उसके सामने प्रस्ताव रखा और हाँ इसने कबूल करी मैडम ने, यही और उस बात हिसाब हो से वो गया। आप तो इसने उस हिसाब से रहने लगी। अब वो बोलता है कि नहीं मैं, आप क्या बात है, आप क्या हो गया, वही बात होगी मैडम, यही बात वही बता रहे अब आपने क्या हो कि गया, अब अब मैं अभी 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 क्या तकलीफ है वो बता। अभी तकलीफ ये है कि मेरा बैग अंदर पड़ा है, हाँ मेरे साथ गलत काम करके उसकी मम्मी ने शादी कर बोले, मैंने करी नहीं ना, इसलिए वो भाग गए लेके सब कुछ, कौन भाग गए? वही भाग गया वहाँ से। अच्छा अब भाग गया। इधर उसके भाई के पास रह रहा है, इधर उसके बहन के पास भी, वो लोग इधर आके पुलिस स्टेशन में आके कुछ बात करे, साहब लोग से निकल गए, और साहब मुझे कहते उसके भाई का मत नाम लेना, बहुत खतरनाक है। अच्छा हाँ क्या नाम है उसके भाई धमकी का? मिल रही है मुझे पुलिस स्टेशन में, धमकी। अच्छा हाँ क्या नाम है उसके भाई का? उसके भाई का भी नाम नहीं जानती, ढाबा है उनका रोड पे फौजी में। तेरा वो नंबर आए बोल। कार गाड़ी में, उन्होंने क्या बात किया और चले गए, मुझे बाहर निकाले, बात भी नहीं कर वो रहे रूम में मेरे। कौन कौन रह रहा था जिधर तेरा बैग पड़ा है? वो रूम में मैं, वो और उसका वो सुनो ना, फूफी का सुनो मेरी बेटा। बात सुनो, सुनो ना मेरी बात सुनो, अभी लड़की उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसके साथ नहीं जाना चाहती। ठीक है ना, नहीं रहना चाहती, नहीं जाना वो चाहती, लेकिन उसके लिए लेटर तो बनाना पड़ेगा कि ये इसके साथ में जो भी प्रकरण किया शादी का, जो भी इसने फुसला भैला फुसला के जो इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया, उस हिसाब से इस पर फ्रॉड केस डालो ना। नहीं, उसका फ्रॉड केस तो करेंगे अपन यहाँ पर पुणे में, 0 FIR कर सकते हैं उसके खिलाफ में। रहने को कौन कि ये लड़कियां और ये जो आदमी है बाहुबली में रहते हैं, पहले इधर ही रहते थे ये लोग, तो अभी इनके अभी भी क्या नहीं करने का समझ। इसको, वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं डालने का? अभी कंप्लेंट ये खाली सिर्फ एनसी है, और उसका जो कपड़ा लगता है ना, जो सामान की जरूरत है, वो चाहती है कि मुझे मिले और मैं पुणे को आ जाऊँ।
हाँ तो अभी वहाँ पे भेजने तो दो मुझे लोगों को। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे फोटो तो भेजो उसकी पहले की एनसी की और इसकी कि वो आप जहाँ लिखाया उसने मेरी पत्नी है। डालो तुम फोटो डालो। मेरे नंबर पे भेजो, वकील साहब को भेजो, वकील साहब मुझे भेजेंगे। हाँ ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरजहां नाम की एक लड़की जो गांव का नाम इसने बोली है, वहां पर जल्द से जल्द मुसलमानों पहुंचो। मेरी टीम के लोगों को मैं ये डाल रही हूँ और साथ में उन लोगों के लिए ये मैं सवालिया निशान छोड़ रही हूँ जो लोग पत्थरबाजी किए थे इस घर पर, जहां पर इनको अंदाजा हुआ कि ये बंदा जो गैर मुस्लिम है उसने किसी औरत को अपने घर में रखा हुआ है और वो मुसलमान है। उसके बाद में उसने उसको पुलिस स्टेशन में पेश करके ये साबित किया कि वो उसकी पत्नी है। उसके बाद सारे मुसलमान वापस हो गए। अब जब ये औरत खुद बोल रही है कि मुझे इसने धोखा दिया और मेरा इस्तेमाल इतने दिन करते हुए मुझे अंधेरे में रखा कि वो मुझसे शादी करेगा, और उसने उससे शादी नहीं की और अपनी माँ को आगे कर कर उसे घर से निकाल दिया। उसका सामान अंदर पड़ा है, बाहर से ताला मार दिया। अब इसकी आंख खुली कि इसके साथ धोखा हुआ है। तो मुसलमानों, इस औरत की मदद करो और ऐसी औरतों को, लड़कियों को इस बात से आगाह करो कि ऐसे झूठे जाल में ना फंसे जो खास उनके लिए बनाया जा रहा है। हम मुसलमान एक होकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, मगर ये लोग हमारे मुंह पे कालक मल देती है झूठ से, और वो जब झूठ खत्म होता है तो उस सच्चाई को भी तस्लीम करने वाले हम मुसलमान अपनी तरफ से अल्लाह की राह में उसके लिए वो काम करेंगे जो हमें अल्लाह का हुक्म है। मार तोड़ करना, पत्थरबाजी करना, खून खराबा करना, ये सब काम हमारा नहीं है। हमारा काम दीन की दावत देना है, दीन में अपने मजहबी लोगों को रहने की गुंजाइश बतानी है, तदबीर बतानी है, ना कि दीन से भगाने की हमें कोई ऐसी तरतीब करनी है। उस वक्त इस लड़की को वो पत्थर दिखे जो घर पे बरसाए गए, उस वक्त वो लड़का उसका रहनुमा दिखा, लड़का के आदमी, और आज जब उसने अच्छे से इसका इस्तेमाल करके जब देखा कि नहीं, इसे मुझे अब छुटकारा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उसकी जिंदगी में और भी कोई हो, तो इसने इससे अपने गले से अपनी माँ के जरिए निकाला। खुद की बीवी को उसने कत्ल कर दिया, ये बात भी वहाँ के लोग जानते हैं। तो ये लड़की जिंदा बची है। अब इसकी इज्जत के साथ जो उसने ईमान का भी सौदा किया, जिसके लिए उस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए और इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, इस औरत को, ताकि ये दीन इस्लाम पर कायम रह सके और अपने बच्चे को पालने के लायक रह सके। और मुसलमानों, कोई एक मुसलमान हो जो इसका हाथ पकड़े, वो मुझसे राब्ता करे। और लड़की का मैं नंबर डाल रही हूँ, ये पुलिस स्टेशन के पास है, आप इसको कॉल करो और वहाँ के लोग जो पत्थर बरसाए थे वो इसकी मदद को पहुंचो और कायदे से मदद करो और हमारे साथ जुड़कर काम करो, और हमारी टीम इसकी मदद के लिए जल्द अज जल्द पहुंचे। पुलिस स्टेशन में जो गलतफहमी उस आदमी ने डाली थी उसको हटाकर असलियत को सामने रखकर FIR दर्ज करवाए। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल शबीना अनीस कुरैशी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे मामलों की पूरी जानकारी मिले, और अपने बच्चों को ये सारी जानकारी दीजिए और ये बातें उन माँ बाप तक पहुंचाइए जिनकी औलादें ऐसे औंधा पाठ पढ़ रही है। और किसी मदद के लिए 9821548029 मुझे आप कॉल कर सकते हैं।